हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आर के पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में आपको बीए फर्स्ट ईयर प्रथम प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य और पाठ है 2 विद्यापति पदावली। तो बच्चों पहला पाठ था जो ढोला मारू का दूल्हा, उसके मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। और अब हमने आपको स्टार्ट किया है दूसरा पाठ विद्यापति पदावली, कवि विद्यापति की पदावली। तो ये पदावली जो है ना साथियों, मैथिली हिंदी का प्रयोग जो है ना इसमें प्रचुर मात्रा में हुआ है और कई एक भाषाएं, कई एक शैलियाँ, कई एक इनकी परिभाषाएं। तो बच्चों इन सभी का जो है ना कवि का परिचय, ये सारी चीजें हमने पहले प्रश्न में क्लियर करवा दी हैं। आप देख लेना, पिछले वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अब हम ले चलते हैं आपको दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है आपका, विद्यापति प्रेम और श्रृंगार के कवि हैं, सिद्ध कीजिए। जैसे कई विद्वानों ने, कई कवियों ने इनके पदावली के लिए कई मत प्रस्तुत किए हैं, परिभाषा दी है, तो उसको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे देखते आगे। तो बात करते हैं आंसर की। तो आंसर में देखेंगे बच्चों, साथियों साहित्य मनीषियों के समक्ष विद्यापति बहुत विवाद के विषय रहे हैं और उनकी जन्मतिथि, जन्म स्थान, भाषा, भाव आदि को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद है। बच्चों भक्तों ने कभी तो इन्हें शैव बताया यानी शिव भक्त बता दिया, कभी शाक्त और कभी वैष्णव, कभी विष्णु भक्त, कभी शाक्त बताया है, और कभी पंचदेवोपासक, 5 देवताओं का उपासक बता दिया है। कौन कौन से 5 देवता? जैसे गणेश जी, श्री कृष्ण, विष्णु, लक्ष्मी, हनुमान जी, शिव जी, कई एक देवी देवताओं, 5 देवताओं का उपासक इनको कई विद्वानों ने बता दिया है। तो बच्चों उन्हीं चीजों को लेकर के और कई जो रसिक थे, रसिक कवि, रसिक जिन्होंने श्रृंगारिक रचनाओं का वर्णन किया है, तो वो रसिक कवियों ने साथियों, रसिक कवियों ने इन्हें रसराज का अवतार, इनको अवतार कहा है। रसिक कवियों ने रसराज श्रृंगार का अवतार माना है किसको? कवि विद्यापति को। तो देखते हैं आगे, पहला पॉइंट पे बात करते हैं बच्चों। पहला पॉइंट है आपका भक्त कवि के रूप में। भक्त कवि के रूप में क्या परिभाषाएं दी गई हैं देखते हैं, आपको ले चलते हैं आगे बच्चों। अब बात करेंगे पॉइंट 1 भक्त कवि के रूप में। तो साथियों यहाँ किन किन कवियों ने, किन किन विद्वानों ने इनको भक्त कवि माना है? तो सर्वप्रथम जो सूत्रपात होता है वो डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार होता है। देखेंगे आप विविध परिभाषाएं यहाँ इन कवियों ने दी हैं, इन विद्वानों ने दी हैं। तो आप आगे देखेंगे, चर्चा करते हैं, इसकी अध्ययन करवाते हैं आपको। तो साथियों यहाँ जो भक्त कवि के रूप में विद्यापति को भक्त कवि कहने का जो सूत्रपात डॉक्टर ग्रियर्सन से होता है, और उन्होंने कहा है कि विद्यापति के पद लगभग सबके सब वैष्णव पद या भजन है। वैष्णव पद या भजन है, यानी विष्णु भगवान के भजन हैं। ठीक है, वैष्णव पद मतलब विष्णु भगवान के पद। तो वैष्णव पद या भजन है। जिस प्रकार सोलोमन के गीतों को ईसाई पादरी पढ़ा करते हैं, सोलोमन के जो गीत थे वो ईसाई और पादरी पढ़ा करते थे। तो यहाँ डॉक्टर ग्रियर्सन कह रहे हैं कि जिस प्रकार सोलोमन के गीतों को ईसाई और पादरी पढ़ा करते हैं, ठीक उसी प्रकार हिंदू भक्त जो हैं वो विद्यापति के चमत्कारी पदों को पढ़ते हैं और जरा भी काम वासना का अनुभव नहीं करते हैं। ऐसा किसने कहा है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। साथियों डॉक्टर ग्रियर्सन से प्रभावित होकर
नगेंद्रनाथ गुप्त, इन्होंने क्या कहा देखेंगे आप आगे। नगेंद्रनाथ गुप्त, तो नगेंद्रनाथ गुप्त जो है इन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा कि विद्यापति की राधा पदावली, विद्यापति की राधा पदावली का सारांश यही है कि जीवात्मा परमात्मा को खोज रही है, जीवात्मा जो है ना परमात्मा को खोज रही है और एकांत स्थान में परमात्मा से मिलने के लिए चिंतित है। अब यहाँ डॉक्टर नरेंद्रनाथ गुप्त ने जीवात्मा किसे कहा है? विद्यापति को, कवि विद्यापति को, और परमात्मा किसको कहा है? ईश्वर को। तो यहाँ उन्होंने क्या सारांश निकाला है कि विद्यापति की जो राधा पदावली है उसका यही सारांश है कि जीवात्मा जो है वो परमात्मा से एकांत स्थान में मिलने के लिए चिंतित है, मिलना चाहती है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जो है उनके शब्दों में क्या कहा देखेंगे आप आगे। तो बच्चों डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में हिंदी में वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि, हिंदी में वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि, प्रसिद्ध मैथिल कोकिल कवि विद्यापति हुए हैं। उनकी रचनाएं राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत हैं। ये किसने कहा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है कि उनकी सभी रचनाएं जो हैं किसकी? विद्यापति जी की, वो राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं डॉक्टर जनार्दन मिश्र के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने क्या परिभाषा दी है डॉक्टर जनार्दन मिश्र ने। तो आगे बात करेंगे इनकी। बच्चों डॉक्टर जनार्दन मिश्र के अनुसार विद्यापति स्वयं को राधा मानकर कृष्ण की उपासना पति के रूप में करते हैं। डॉक्टर जनार्दन ने ये परिभाषा दी है कि विद्यापति जो है अपने आप को स्वयं को राधा मानते हैं और कृष्ण की उपासना पति के रूप में करते हैं। वो क्या विद्यापति सोचते हैं हम राधा हैं और कृष्ण हमारे पति हैं, तो पति के रूप में उनकी उपासना करते हैं। ये किसने कहा? डॉक्टर जनार्दन मिश्र ने। और क्या कहा? विद्यापति की पदावली आध्यात्मिक विचार तथा गूढ़ दार्शनिक रहस्यों से परिपूर्ण है। साथियों विद्यापति को केवल भगवान के चरणों का सहारा रह जाता है। उन चरणों पर विद्यापति भी अपना मस्तक रख देते हैं। कैसे रख देते हैं? दो पंक्तियां हैं, सुन लेंगे आप। हे हरि बंदो तू अपद नाय, तू अपद परिहरि पाप पयो निधि, पार तर कौन उपाय। साथियों यहाँ कहा है हे हरि बंदो तू अपद नाय, हे हरि, हे कृष्ण, हे भगवान, बंदो बंदा जैसे कि विद्यापति, तू अपद नाय तुम्हारे पद मतलब चरणों में नमन करता है, तुम्हारे चरणों में नमन करता है। और तू पद परिहरि पाप, तुम्हारे पदों में या तुम्हारी शरण में आने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। और पयोनिधि पार तर कौन उपाय, इस संसार सागर से पार होने का और कौन सा उपाय है? और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है कि हम तुम्हारे चरणों में विनम्रता से शीश झुकाते हैं। हे हरि, हे कृपा निधान, तुम्हारे चरणों में शरण लेने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। और क्या कहा? इसी प्रकार साथियों विद्यापति कहते हैं कि अपने कर्मों के कारण मानुष पशु पाखिए, चाहे मनुष्य और चाहे पशु, पाखिए मतलब पक्षी, चाहे मुझे किसी का भी जन्म मिले, चाहे मनुष्य का मिले, चाहे पशु का मिले, चाहे पक्षी का मिले, किसी का भी जन्म मिले, लेकिन उस जन्म से क्या होता है? मनुष्य या पशु पक्षी का जन्म जन्मिए अथवा कीट पतंग या अगले जन्म में बने, कुछ भी बने, चाहे कीट पतंग बने, जो जैसे मैंने कर्म किए होंगे मुझे जन्म वैसा ही मिलेगा। किसने कहा है? विद्यापति ने।
चाहे मुझे पशु पक्षी बनना पड़े, चाहे मनुष्य बनना पड़े, चाहे मुझे कीट पतंगे का ही जन्म मिले, लेकिन प्रभु इतनी कृपा बनाए रखना कि मेरी मति यानी बुद्धि जो है आपके भजनों में ही लगी रहे, आपकी सेवा उपासना में ही लगी रहे, ऐसा इन्होंने कहा है। तो साथियों यहाँ बताया गया है कि तुम्हारे कीर्तन में मति लगी रहे। साथियों भक्त को भगवान के गुणगान में जो आनंद आता है वो वह मुक्तावस्था तक में नहीं मिलता। भगवान के भजन करने में जो आनंद आता है, जो रस आता है, जिसको भजन को गाने से हृदय हमारा द्रवित हो जाता है, हृदय में अच्छे अच्छे और विचार आते हैं, अच्छी भावनाएं आती हैं, अच्छे भाव आते हैं, वो किसी और चीज में नहीं आते हैं। तो साथियों मुक्तावस्था में भी वो आनंद नहीं मिलता। साथियों भक्तों ने उनके सामने बैकुंठ को भी तुच्छ समझा है। बैकुंठ जाना कहते हैं नरक और स्वर्ग, स्वर्ग को बैकुंठ माना गया है, तो वहाँ बैकुंठ को भी तुच्छ समझा गया है। इसी सुखानुभूति की कामना विद्यापति करते हैं। साथियों उपर्युक्त अंश में उनकी भक्ति भावना की पराकाष्ठा व्यक्त हुई है। यह कवि का भक्त रूप है और कवि अहिलोक ही नहीं परलोक की भी चिंता करता है। अहिलोक मतलब संसार सागर और परलोक मतलब जो स्वर्ग जिसको कहते हैं वो। तो कवि जो है यहाँ संसार सागर की और उस लोक में क्या मिलेगा, स्वर्ग या नर्क, उसकी भी चिंता करता है। साथियों और जब सांसारिक भाव बाधाओं के जाल में फंसकर नैराश्य जन्य जीवन की शुष्कता और जीवन की निष्फलता की अनुभूति करता है तो विद्यापति का भक्त कवि हृदय बोल पड़ता है। क्या बोल पड़ता है देखेंगे आप आगे, दो पंक्तियां हैं, दो तीन छोटी छोटी, देखेंगे क्या भक्त कवि का हृदय बोलता है। माधव हम परिणाम निराशा, तुह जग तारन दीन दयामय, अतः तुहर विश्वासा। हे माधव, हे कृष्ण, हम परिणाम निराशा, अंत में मेरा पूरे जीवन का परिणाम यह है कि अब मैं निराश हो गया हूं सब चीजों से। हे माधव अब मैं क्या करूं, मेरा जीवन निराशा से घिरा हुआ है, मैं निराश हो गया हूं। और तुह जग तारन दीन दयामय, तुम संसार को भव पार करने वाले हो, तारने वाले हो, संसार सागर से पार करने वाले हो, हे दयामय। तो अतः तुहर विश्वासा, ये मेरा विश्वास है कि तुम मुझे भवलोक से यानी संसार सागर से जरूर पार कर दोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। भले ही मैं कितना निराशा से घिरा रहूं, कितना ही निराश हो जाऊं आप अपने कर्मों के कारण, लेकिन यहाँ जो है हे प्रभु, हे दयानिधि, मुझे ये विश्वास है कि तुम मुझे जरूर ही इस भव सागर से पार कर दोगे। ये मेरे मन में आपके लिए विश्वास है। साथियों विद्यापति की दुर्गा भक्ति तरंगिणी अंतिम रचना मानी जाती है। दुर्गा भक्ति तरंगिणी नाम है इस रचना का। यह कवि के भक्त स्वरूप को चित्रित करती है। बच्चों इसमें भगवती दुर्गा की महिमा का वर्णन हुआ है, तो वहाँ भी उन्होंने दो पंक्तियाँ दी हैं, देखेंगे आप। जय जय भैरवी असुर भयाउन, पशुपत भामिनी माया, सहज सुमति बर दियो गुसायुन, अनुगति गति तु पाया। साथियों महेश्वर शिव की भक्ति में लिखी गई उनकी रचना शैव सर्व स्वसार में देवादिदेव महादेव की आराधना की गई है। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। यहाँ बात हुई परिभाषाओं की और भक्त कवि के रूप में विद्यापति किस प्रकार से ईश्वर की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, क्या चाहते हैं, उसका अध्ययन करवा दिया है आपको। अब आपको ले चलते हैं आगे, देखेंगे दूसरा पॉइंट, विद्यापति श्रृंगारी कवि के रूप में। श्रृंगारी कवि के रूप में विद्यापति किस प्रकार से आए हैं, देखेंगे आप आगे। तो साथियों यहाँ
हिंदी साहित्य के मूर्धन्य समीक्षकों ने जहाँ विद्यापति को भक्त कवि सिद्ध करने में तर्कों की झड़ी लगा दी है, वहीं कुछ आलोचकों ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि के रूप में प्रतिष्ठापित किया है। साथियों, इन विद्वानों में श्री विनय कुमार सरकार, डॉक्टर सुभद्र झा, पंडित शिवनंदन ठाकुर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, नगेंद्रनाथ, डॉक्टर उमेश मिश्र, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना आदि अनेकानेक विद्वानों के नाम अग्रणी हैं। भक्ति के विपरीत विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने के पक्ष में अनेक कारण और तर्क आए हैं। साथियों, विद्यापति को यदि भक्ति प्यारी होती तो वे राज्याश्रय स्वीकार नहीं करते, वे राज दरबार में जाते ही नहीं। संतन को कहा सीकरी सो काम, एक पंक्ति है, संतन को कहा सीकरी सो काम। जिन भक्त कवियों की तुलना विद्यापति से की जाती है, साथियों, उन्होंने कभी राज्याश्रय नहीं अपनाया था, परंतु विद्यापति निरंतर राज्याश्रय में रहने के कारण राजाज्ञाओं के मोहताज थे। तो यहाँ पंडित शिवनंदन ठाकुर ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि प्रमाणित करने के लिए जो तर्क दिए हैं, साथियों, उन तर्कों को देखेंगे आगे पॉइंटों के आधार पर। तो यहाँ 1 से लेकर के 9 पॉइंट तक उनके तर्क हैं, देखेंगे पंडित शिवनंदन ठाकुर। यहाँ बात करते हैं पंडित शिवनंदन ठाकुर के अनुसार इन्होंने क्या तर्क दिए हैं। इनके तर्क हैं साथियों, पहला तर्क है, उस दार्शनिक युग में किसी विद्वान के किसी ग्रंथ में पति के रूप में ईश्वर की उपासना का समर्थन या समालोचना नहीं है। उगना की कथा किंवदंती के रूप में भी यह प्रसिद्ध नहीं है। साथियों, उगना की कथा किंवदंती मतलब मौखिकली बनी बनाई, उसके रूप में भी यह प्रसिद्ध नहीं है। और दूसरा क्या बताया है तर्क इन्होंने, दूसरे तर्क में कहा है, तांत्रिक उपासना की तरह इस उपासना का थोड़ा भी अनुकरण अभी तक मिथिला में नहीं पाया जाता है। तीसरा तर्क दिया इन्होंने, विद्यापति या अन्य किसी मैथिल कवि की रचना में पति के रूप में ईश्वर की उपासना की ओर संकेत नहीं मिलता है। ठीक है। और चौथा तर्क दिया इन्होंने, विद्यापति पदावली श्रृंगार रस प्रधान है और आर्या सप्तशती आदि ग्रंथों के आधार पर रची गई है। ये चौथा तर्क था इनका। पांचवा तर्क है साथियों, देखेंगे आप। पांचवें तर्क में पंडित शिवनंदन ठाकुर ने क्या कहा है, विवाह के अवसर पर गृहस्थाश्रम में नव प्रविष्ट स्नातक के कर्कश तर्कशास्त्र के अध्ययन से कठोर और मुग्ध हृदय से अपरिचित हृदय पर गीत के रूप में रसमय श्रृंगार रस की शिक्षा द्वारा उसका स्थायी भाव उत्पन्न करने के लिए ही पदावली की रचना हुई। यही उसका प्रधान उद्देश्य है। साथियों, यहाँ छठवें पॉइंट यानी छठवें तर्क में उन्होंने क्या कहा है, पंडित शिवनंदन ठाकुर ने, कि विद्यापति के प्रथम काव्य कीर्तिलता में
वीरांगनाओं तथा वीरांगनाओं का श्रृंगार रस का विशद वर्णन मिलता है। और 7वें तर्क में कहा है नायक के रूप में कृष्ण और नायिका के रूप में राधा का वर्णन किया गया है। साथियों 8वें पॉइंट में बोल रहे हैं, इन्होंने बोला है पंडित शिवनंदन ठाकुर ने कि विद्यापति के पदों को पढ़कर या सुनकर चैतन्य महाप्रभु के मूर्छित होने का कारण राधा और कृष्ण के प्रति विद्यापति की भक्ति रचनाओं का आधार नहीं था, अपितु मात्र राधा और कृष्ण का नाम सुनते ही चैतन्य देव का भक्त मन अभिभूत हो गया था, जिससे उन्हें मूर्छा आना स्वाभाविक था। साथियों कहीं कृष्ण भक्त जो हैं वो हृदय से बहुत ज़्यादा अभिभूत हो जाते हैं, इस कारण चैतन्य महाप्रभु को वहाँ मूर्छा आ गई थी। अब इनका 9वां तर्क है बच्चों, विद्यापति के ग्रंथों की रचना का क्रम भी इन्हें श्रृंगारी कवि ही सिद्ध करता है। साथियों विद्यापति यदि भक्त होते तो अपने आराध्य को नग्नावस्थाओं में राजा रानियों के सामने प्रस्तुत नहीं करते, वे अपनी स्वच्छंद मस्ती के संसार में झूमते होते, किंतु वैसी दशा में उन्हें न तो ग्राम दान मिलता, न धन दान मिलता और न तुला दान मिलता और न ही उपाधि दान प्राप्त होते। साथियों यहाँ एक आलोचक कवि हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, देखेंगे बच्चों आलोचक विद्वान हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। उनके अनुसार डॉक्टर रामकुमार वर्मा आलोचक किसको कहा गया है? जो किसी भी काव्य की अच्छाई और बुराई में अंतर करके उसका विरोध या मत प्रकट करे, उसको आलोचक कहा जाता है। जो अपना मत प्रकट करे, उसकी अच्छाई और बुराई में दोनों में तालमेल बैठा के और उसमें कमियां ढूंढे, उसे आलोचक कवि या विद्वान कहा जाता है। तो साथियों यहाँ आलोचक विद्वान है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने विद्यापति के लिए क्या कहा है, क्या आलोचना की है उनकी, देखेंगे आप आगे। तो इन्होंने जो है विद्यापति को श्रृंगारी कवि के रूप में चित्रित करते हुए लिखते हैं, क्या लिखा है? राधा का प्रेम भौतिक और वासनामय प्रेम है, आनंद ही उसका उद्देश्य है। किसके लिए कहा है? विद्यापति के लिए, कि विद्यापति की जो राधा है उसका प्रेम भौतिक और वासनामय प्रेम है, आनंद ही उसका उद्देश्य है और सौंदर्य ही उसका कार्यकलाप है। साथियों विद्यापति के इस बाहरी संसार में भगवत भजन कहाँ, इस वै संधि में ईश्वर से संधि कहाँ, साध्य स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ और अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना है, उसका हृदय मतवाला हो सकता है, शांत नहीं। ये किसने कहा? आलोचक विद्वान डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, कि उसका हृदय मतवाला हो सकता है, शांत नहीं। इस प्रकार से उन्होंने आलोचना की है किसकी? विद्यापति की। साथियों निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं, निष्कर्ष के हिसाब से देखा जाए तो हम इस सत्य को नकार नहीं सकते कि विद्यापति मूलतः श्रृंगारी कवि ही थे। जैसा कि कई विद्वानों ने इनकी परिभाषाएं दी हैं, तो मूलतः शुरू से ही ये श्रृंगारी कवि ही थे, क्योंकि भक्त कवि के रूप में विद्यापति की प्राप्त रचनाएं केवल शैव सर्व स्वसार एवं दुर्गा भक्त तरंगिणी में ही प्राप्त होती हैं। शिव जी का सर्व स्वसार और दुर्गा भक्त तरंगिणी, इसमें ही वे रचनाएं प्राप्त होती हैं। सच पूछा जाए तो ये दोनों रचनाएं विद्यापति की वृद्धावस्था की रचनाएं हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था के समय अपने आप ही ईश्वर से जुड़ जाता है।
उसके हृदय की कड़ी आध्यात्मिक रूप से ईश्वर से अपने आप ही जुड़ जाती है। वही यहाँ विद्यापति के लिए बताया जा रहा है। तो साथियों, यहाँ जो है विद्यापति का जो जब विद्यापति के आश्रयदाता कीर्ति सिंह और उसके पश्चात राजा शिव सिंह ही इस संसार में न रहे तो विद्यापति श्रृंगार से भक्ति की ओर प्रवृत्त होकर श्रेष्ठ भक्त कवि कहलाए। ऐसा निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि जब उनके पास कोई भी सहयोग या साधन नहीं रहा और वृद्धावस्था का समय था, तब उन्होंने वो भक्ति की रचनाएं की थी और उन रचनाओं के कारण ही उनको अंत में भक्त कवि का नाम दिया गया, भक्त कवि के रूप में उनको कहा गया, जबकि वो मूलतः श्रृंगारी कवि ही थे। साथियों, यहाँ पर आपका ये जो पदावली है, विद्यापति पदावली, इसका दूसरा प्रश्न आपका यहाँ कंप्लीट होता है। और अब हम ले चलते हैं आपको आगे चर्चा करते हैं आपसे।